22 P is a point on the bisector of angle ABC if the line through P parallel to BA. Meet BC at Q, proof that triangle BPQ is an isosceles triangle. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एंगल है, यहाँ पर एंगल है हमारे पास कौन सा ABC, और इसके बीच से एक बाइसेक्टर जा रहा है, और बाइसेक्टर जो जा रहा है उसमें एक पॉइंट बन रहा है जिसका नाम है P. ठीक है, ये देखो कह रहा है P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ABC. क्लियर हो गया इतनी बात. अब आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू BA. अभी एक लाइन जा रही है जो है पैरेलल है BA के पैरेलल लाइन जा रही है और मिल रही है जहाँ पर BC लाइन पे, वो पॉइंट बना रही है Q. देखो इसके पैरेलल ये वाली लाइन गई, इस लाइन पे मिली, और इस पॉइंट में जब मिल रही उस पॉइंट का नाम हो गया Q. इतनी बात क्लियर हो गई. आगे हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है BPQ, ये B, ये P, ये Q, ये जो ट्रायंगल है ये हमारा है आइसोस्केलेस ट्रायंगल. ये हमको करना है प्रूफ. क्लियर हो गई इतनी बात. अब देखो हमें करना क्या, इसको प्रूफ करने के लिए आइसोस्केलेस के लिए हमें पता है कि अगर हमने इसमें प्रूफ कर दिया कि इसकी कोई भी दो साइड आपस में इक्वल है तो डेफिनेटली ये हो जाएगा हमारा आइसोस्केलेस, क्योंकि आइसोस्केलेस ही यही कहता है कि उसकी दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं. तो कुल मिला के बात यह कि हमको इसकी दो साइड आपस में इक्वल करनी है जैसे भी हम लोग कर पाए. तो सबसे पहले क्वेश्चन ने जो कहा है वही हम लोग लिख देते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि जो हमारे पास AB जो साइड है ना, जो AB लाइन है वो पैरेलल है. किसके लिए पैरेलल है? वो है हमारे पास PQ के. लिख दिया. जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इन दोनों लाइन को जो ये लाइन छू रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ये ट्रांसवर्सल है. सो यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल PQ एंड जो हमारे पास BP है ये वाली लाइन वो क्या है? इज अ ट्रांसवर्सल. यहाँ पर कर दिया ट्रांसवर्सल. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. अब देखो यहाँ पर जब ये वाली लाइन हमारी ट्रांसवर्सल हो गई तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो एंगल हमारा बन रहा है, ठीक है, और ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपस में हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट. और अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं. तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है ABP इक्वल्स टू जो हमारे पास दूसरा एंगल है BPQ. ये दोनों एंगल हमारे क्या है? अल्टरनेट एंगल. तो यहाँ पर लिख दिया अल्टरनेट एंगल. क्लियर हो गई इतनी बात. ये दोनों एंगल क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल हो गए, इस वजह से ये आपस में इक्वल है. अब देखो यहाँ पर जो BP है, BP हमारा क्या है? इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. ये जो हमारा BP है वो क्या? बाइसेक्टर है. तो हमने अभी इसको क्वेश्चन में ही पढ़ा था, तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास BP है, ये लिखा हमने BP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल हो जाएगा ABC. ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि हमारा जो BP है वो बाइसेक्टर है. अब देखो जब ये BP हमारा बाइसेक्टर है इसका मतलब ये हो रहा है कि इसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया और इसे इक्वली हाफ अ पार्ट में उसे बांट दिया. हाफ अ पार्ट में बांट दिया इसका मतलब हो रहा है जितना ये होगा उतना ये होगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल ABP है वो बराबर हो जाएगा PBQ के. तो हमने यहाँ पे लिखा जो एंगल हमारे पास है ABP वो इक्वल हो जाएगा किस एंगल के? वो हो जाएगा PBQ के. ये दोनों जो एंगल हैं ये आपस में हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. जब ये दोनों आपस में हमारे एंगल इक्वल हो रहे हैं और जो हमारे पास अब PQ है, देखो ये जो PQ है और जो हमारे पास BQ है ये हो जाएगा आपस में इक्वल. क्या हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे आपस में इक्वल. देखो ये हमने क्यों कहा? अभी हमने यहाँ पर कहा कि ये जो हमारा एंगल था ABP, ये A, ये BP, ये वाला एंगल बराबर है किस एंगल के? इस वाले एंगल के बराबर है. ये हमने अभी कहा, यहाँ पर सॉल्व किया. ठीक है, तो यहाँ पर जो फिर से ABP है ये वाला एंगल भी इक्वल हो रहा है ये वाले एंगल के, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है इसके सेम चीज के. तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे ना इक्वल. अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो अपोजिट साइड हैं वो भी होंगी आपस में इक्वल. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास PQ है, PQ वो बराबर हो जाएगा BQ के. इतनी बात क्लियर हो रही? क्यों हो रही? क्योंकि भैया कि ये इसके इक्वल है, सेम चीज यही चीज ये इसके इक्वल, दोनों एंगल हमारे इनके इक्वल है तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्लियर हो गई इतनी बात. तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा PQ साइड है वो बराबर हो जाएगा BQ के. और रीजन यहाँ पर देना पड़ेगा. रीजन देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल.
क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो ये जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में हमें दो साइड इक्वल चाहिए होती, तो हमने ये दो साइड इक्वल कर दी। यहाँ लेकिन ट्रायंगल जो हमारे पास पी क्यू बी है, पी क्यू बी इज एन आइसोस्केलेस, इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का, सॉरी 22 का सोल्यूशन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए बिफोर अ प्लेन मिरर LM इज सीन एट द पॉइंट B बाय एन ऑब्जेक्ट एट D एज शोन इन द फिगर प्रूव दैट द इमेज इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, और मिरर में एक ऑब्जेक्ट जा रहा है और यहां से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक कोई बंदा है जो यहाँ से ऑब्जर्वर है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है और वो यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहा है। जिस पॉइंट में ऑब्जर्व कर पा रहा है उस पॉइंट का नाम दे दिया गया है डी, ठीक है, और जहां से ये हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है उसको नाम दे दिया गया ए। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे यहाँ से लेकर, मतलब हमारे मिरर से लेकर और ऑब्जेक्ट के बीच में जितनी दूरी होगी, क्या उतनी दूरी में ये हमारा देख पाएगा, मतलब कि हमें ये इक्वल टू ये करना है प्रूफ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन ने क्या कहा है, ये क्या पूछा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डेट, ठीक है, यहाँ लिखा प्रूफ डेट हमारे पास क्या है, हमें बताना है कि जो हमारे पास टीबी है और टीए वो क्या आपस में इक्वल है, मतलब ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर बीटी लिख दिया, इक्वल टू हमने लिख दिया टीए, ये आपस में क्या इक्वल, ये हमने कर दिया। अब हमें यहाँ पर पता है कि जो हमारा एलएम है वो क्या है, एक प्लेन मिरर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि जो एलएम है हमारा, एलएम, ठीक है, वो क्या है, इज अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जो हमारा आई है, देखो यहां से क्या हो रहा है, एक हमारे पास रेज आ रही है। अब देखो यहां पर क्या आई है, ये आर है। आई का मतलब होता है हमारा क्या होता है, इसका मतलब होता है इंसिडेंट रे, और आर का मतलब होता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। यहां से समझो, यहां पर क्या था, हमारा जो ऑब्जेक्ट था यहां से जा रहा था और यहां से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था। इसका मतलब ये हो रहा था जो हमारा इंसिडेंट रे था और जो हमारा रिफ्लेक्शन रे था वो दोनों हमारा आपस में इक्वल है। अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत ये पता होगा, जो रिफ्लेक्शन होता है और हमारा इंसिडेंट रे होता है वो हमेशा आपस में इक्वल होता है। इसका मतलब जो होगा हमारा एंगल आई होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल आर के। क्लियर इतना। इसका रीजन देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन हो गया और ये हो गया इंसिडेंस हो गया। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पर जो हमारे पास है ए बी कहाँ पर, देखो ये ए है और ये हमारे पास बी है। ये जो लाइन है और जो सी एन हमारे पास, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में हमारे पास है पैरेलल, मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इन दो पैरेलल लाइन को बीच से कौन जोड़ रहा है, ये वाली लाइन। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जो ए बी है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, सी एन के पैरेलल है। अब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो हमारे पास क्या है, एंड जो ए सी है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को जोड़ रही है वो क्या है हमारे, वो है ट्रांसवर्सल। तो लिख सकते हैं सी एन एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो ये दोनों हमारी ट्रांसवर्सल है, तो जो हमारे पास एंगल बन रहा है टी ए सी, ये टी है, ये ए, ये सी, ये वाला एंगल और हमारा जो दूसरा एंगल बन रहा है ए सी एन, ये हमारे पास ए है, ये सी है, ये वाला एन है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, देखो पहली बात तो ये दोनों पैरेलल है और ये हमारा है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये पैरेलल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों है अल्टरनेट एंगल, और पैरेलल नहीं, ये इक्वल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है टी ए सी इक्वल टू जो दूसरा एंगल है वो है ए सी एन, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल्स टू आई कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ये आई है तो हमारा ये भी आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आई हो गया, इसका रीजन देना पड़ेगा क्यों ये इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। क्लियर हो गया इतना बात। अब ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पर ना ये तो पैरेलल है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, अगर इसको देखो तो ये भी तो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है क्योंकि ये लाइन भी तो इन दोनों पैरेलल लाइन को जोड़ रहा है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे ए बी पैरेलल सी एन, ए बी लिख दिया हमने,
पैरेलल कर दिया सी एन। अब इस बार जो हमारी ट्रांसवर्सल है वो इस बार ट्रांसवर्सल कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी बी सी। तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी, ठीक है। तो ये बी सी क्या है, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया इतनी बात। तो BC हमारी क्या हो गई, ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। अब फिर से देखो, अब ये वाला एंगल हमारा, ठीक है, अब ये वाला AB ठीक साइड हो गई, ये वाली साइड ये वाली साइड दोनों पैरेलल हो गई। अब हमारा ये वाला एंगल जो बन रहा है TBC ये एंगल और DCN, देखो ये D है ये C है और ये हमारे पास N है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है हमारे ये क्या है, ये आपस में क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है। तो भैया जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल LBC इक्वल्स टू जो दूसरा एंगल है वो हमारे पास है ए, ओके, सी, और ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा हो जाएगा, AC नहीं होगा, ये DCN हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे D, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा N, ये दोनों एंगल हो जाएंगे हमारे R, ठीक है। R मतलब कैसे, देखो ये R है तो हमारा ये भी R हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इक्वल क्यों है वो भी बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर हो गया इतने बात। अब देखो ये एंगल हमारा I है, ये हमारा R है, तो हमने अभी प्रूव किया है कि I इक्वल्स टू R, तो इसका मतलब ये भी हो रहा है कि ये वाला एंगल है और हमारा ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना इक्वल, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या बताया था, जो हमारा इंसिडेंस रे है और जो रिफ्लेक्शन रे वो आपस में इक्वल होगा, ये भी हमने प्रूव करके दिखाया। तो वही चीज़ हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। अब यहाँ पर जो एंगल I है इस बार वो हमारे पास ये है TAC, तो यहाँ पे लिख दिया TAC, जो R है वो TBC है। तो हमने यहाँ पे लिखा जो हमारे पास एंगल है TAC इक्वल्स टू जो दूसरा एंगल है हमारे पास TBC, ये दोनों एंगल हमारे क्या है, आपस में इक्वल है। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम लेंगे यहाँ पर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ACT, ये है A, ये C है, ये T है। दूसरा जो हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं वो होगा हमारा BTC, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को। तो इसको हम लोग दूसरे पेज में लेते हैं। चलो अब हम लोग इससे क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल, पहला हमारे पास ट्रायंगल हो जाएगा ATC, ठीक है, एंड दूसरा जो हमारे पास ट्रायंगल हो जाएगा वो हो जाएगा TBC। ये दोनों हमारे क्या है, ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब हमें इसे प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो TAC है, TAC और हमारे पास TBC, ये दोनों एंगल अभी हमने प्रूफ किए हुए हैं। यहाँ पर TAC इक्वल टू TBC ये आपस में इक्वल है, तो हम लोग ये सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल TAC इक्वल टू जो दूसरा एंगल है हमारे पास TBC, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये अभी हमने प्रूफ किया हुआ है ऊपर, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब दूसरी चीज़ देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। अब देखो यहाँ पर जो BTC है, BTC कहाँ, ये B है और ये हमारे पास T है, ये C है, ये वाला एंगल, ठीक है। और हमारे पास ATC ये वाला एंगल, दोनों एंगल जो है ना वो हमारे 90 डिग्री के हैं, ठीक है। देखो ये एंगल हमारा क्या 90 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास बन रहा है एंगल BTC इक्वल्स टू जो हमारे पास एंगल है ATC, ये दोनों हैं हमारे आपस में इक्वल क्योंकि ये दोनों हैं 90 डिग्री के, तो 90 ईच। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे आ जाओ, 2 पॉइंट हमने निकाली, अब तीसरा देखते हैं। तो देखो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये वाली साइड कॉमन है ना। TC अगर हम लोग बात करें TBC की तो इसमें भी TC आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं TAC इस वाले ट्रायंगल में, तो इसमें भी हमारे पास TC आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं TC इक्वल्स टू TC, और ये दोनों है क्या, कॉमन है दोनों। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो यहाँ मिल गया हमारे पास एंगल साइड। तो लिखेंगे जो ट्रायंगल हमने लिया है ATC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास TBC, किस रूल से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल साइड। क्लियर हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि ये साइड बराबर हो गई इस साइड के। तो भैया जब कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है कि इसकी सारी साइडें और सारे एंगल आपस में इक्वल हैं। हमें तो बताना सिर्फ ये वाला है, तो हम लोग सिंपल से लिख देंगे जो TA है वो बराबर हो जाएगा TB के। तो यहाँ पर लिख दिया TA इक्वल्स टू हो जाएगा TB, यहाँ पर रूल लिखना बाई CP
सी टी। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपका लॉजिक समझ में आना चाहिए। ये आई आर वाला, रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसके क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर वीडियो देखो, फिर खुद से ट्राई करो, तो ज़रूर आएगा। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।